तो इस लेक्चर में आप सीखोगे कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अवेलेबल डाटा के लिए एक टेबल क्रिएट कर सकते हो और उस टेबल को यूज करके आप अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट कितना इजीली फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिया है। अब यहाँ पर इसको टेबल में कन्वर्ट करने के लिए 3 मेथड्स हैं, 2 शॉर्टकट वेज हैं और एक लॉन्ग कट वे है। पहले मैं आपको शॉर्टकट वे बता देता हूँ। अगर आप कंट्रोल L प्रेस करते हो तो आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आपके पास डायलॉग बॉक्स आया है इसके अंदर ये जो माय टेबल हैज हेडर्स चेक हुआ है। मतलब हम टेबल को ये बताना चाह रहे हैं कि आप इस तरह से टेबल क्रिएट करो जिसके यहाँ पर हेडर्स भी अवेलेबल होने चाहिए। जैसे कि हमारे डाटा के जो हेडर्स हैं वो है डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट्स, रीजन एंड सेल्स। और यहाँ पर आपको मूविंग एंड्स नजर आ रहे होंगे। इसका मीनिंग ये है कि इसने ऑटोमेटिकली इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया और इस डाटा का वो टेबल क्रिएट करके हमें दे देगा। तो यहाँ पर हम इसको ओके प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ओके बटन प्रेस किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो हमारा डाटा अवेलेबल है इसके लिए इसने हमें एक टेबल क्रिएट करके दे दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने टेबल क्रिएट किया तो आप देख सकते हो कि एक न्यू टैब यहाँ पर ओपन हो चुकी है जो कि है टेबल डिजाइन की। अगर मैं इस डाटा के बाहर कहीं क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि वो जो टेबल डिजाइन की टैब है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। लेकिन अगर मैं दोबारा से इस टेबल में ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको टेबल डिजाइन की टैब नजर आ जाती है। मैं अब कंट्रोल G से इसका टेबल जो है वापस से खत्म कर रहा हूँ। अब हम जो दूसरा वे है वो है कंट्रोल T का, जैसे T से टेबल। तो कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो अगेन वही डायलॉग बॉक्स आएगा। तो हम अगर इसको ओके करेंगे तो अगेन वही टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा और हमारे यहाँ पर टेबल डिजाइन की टैब भी ओपन हो जाएगी। इसी तरह जो लॉन्ग कट वे है वो ये है कि अगर हम जाएं यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर और यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है टेबल का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन वही डायलॉग बॉक्स आएगा और इसने इस पूरी रेंज को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर आपके डाटा में हेडर्स अवेलेबल ना हो तो यहाँ आप इसको अनचेक कर दीजिएगा, लेकिन अगर हेडर्स हो तो यहाँ पर आप इसको चेक रखिएगा और उसके बाद यहाँ पर आप इसको ओके कर दीजिएगा। तो यहाँ पर टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास फिल्टर बटन अवेलेबल है। आप यहाँ पे किसी भी फिल्टर बटन को यूज करके अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। जैसे कि अब आपको कोई एक डेट का डाटा चाहिए या किसी एक मंथ का डाटा चाहिए तो यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपको यहाँ पे डेट या मंथ चाहिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसको ओके कर देंगे तो उसी डेट का जो डाटा है या उसी मंथ का जो डाटा है वो यहाँ आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह अगर आपको किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डाटा चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दें। उसके बाद जिस भी रिप्रेजेंटेटिव का डाटा चाहिए उस पे आप क्लिक करके ओके कर दें तो उसी रिप्रेजेंटेटिव का डाटा आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह प्रोडक्ट्स पे भी जो प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे चाहिए आप उनको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पर उस प्रोडक्ट्स का डाटा जो है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद रीजन पे भी इसी तरह कर सकते हो, आप सेल्स पे भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है यहाँ पर नेम भी लिखा है टेबल स्टाइल ऑप्शंस। टेबल स्टाइल ऑप्शंस को हम यूज करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे एक्सेल के डाटा के लिए। तो यहाँ पर जो आपको हेडर रो यहाँ पर नजर आ रही है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो हेडर रो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। इसी तरह अगर हम इसको दोबारा से क्लिक करते हैं यानी कि चेक कर देते हैं तो यहाँ पर हेडर रो हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद ये जो टोटल रो है ये मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर बैंडेड रोज। बैंडेड रोज क्या होती है, आप इस डाटा में देखिएगा ये जो फर्स्ट रो है हमारे पास इसमें कलर है, नेक्स्ट रो जो है उसमें कलर नहीं है। इसी तरह थर्ड रो में कलर है और नेक्स्ट रो में कलर नहीं है। इनको हम कहते हैं बैंडेड रोज। तो यहाँ पर अगर मैं इन बैंडेड रोज को खत्म कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बैंडेड रोज जो है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। इसी तरह अगर हमें बैंडेड रोज चाहिए तो हम यहाँ पर इसको चेक रखते हैं। उसके बाद जिस तरह बैंडेड रोज होते हैं इसी तरह बैंडेड कॉलम्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको चेक कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैंडेड कॉलम्स यहाँ पर अवेलेबल हो चुके हैं। तो मुझे बैंडेड रोज यहाँ पर नहीं चाहिए तो मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हमें फर्स्ट कॉलम अगर बोल्ड में चाहिए, हाईलाइटेड चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास वो बोल्ड हो चुका है। इसी तरह अगर हमें लास्ट कॉलम भी बोल्ड चाहिए तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लास्ट कॉलम है वो भी हमारे पास यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये बोल्ड में या हाईलाइटेड नहीं चाहिए तो हम इसको अनचेक कर देते हैं। उसके बाद अगर हम लास्ट में बात करें टोटल रो की तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर मैं इस टोटल रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक टोटल की रो आ जाती है जिसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली सेल्स का जो डाटा है वो टोटल होके आ चुका है। अब अगर हमें ये चाहिए कि हम यहाँ पर इसका मिनिमम फाइंड करना चाहे, मैक्सिमम फाइंड करना चाहे, एवरेज फाइंड करना चाहे, काउंट फाइंड करना चाहे तो हमें यहाँ पर सेपरेटली फंक्शंस को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसी एक सेल
से ही ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये सारे फंक्शंस चाहिए तो इसके लिए हम यहाँ लास्ट सेल में आते हैं और यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन मिल जाता है। इस अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल आपको इसका एवरेज चाहिए तो आप इस एवरेज पे क्लिक करेंगे तो इस सेल्स का जो एवरेज है वो आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर इसका काउंट चाहिए तो यहाँ पर हम काउंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर 20 आ गया कि हमारे पास 20 सेल्स है। इसके बाद अगर हम इसका मैक्सिमम चाहिए तो हम यहाँ मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम सेल आ गई। इसी तरह मिनिमम सेल चाहिए तो यहाँ पर मिनिमम सेल पे क्लिक करेंगे तो मिनिमम आ गई। और इसी तरह लास्ट में अगर हम इसका सम चाहिए तो यहाँ पर हम इसे सम पर क्लिक करेंगे तो इसका हमें सम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक टेबल को यूज करके हम डिफरेंट फंक्शंस को अप्लाई करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है और हम इजीली अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये चाहते हो कि ये जो आपके पास प्रीवियस कॉलम्स है इनका भी आप वैल्यूज को फाइंड कर सको, टोटल को फाइंड कर सको, तो आप उनको भी फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं प्रीवियस कॉलम में आता हूँ तो यहाँ पर भी आपके पास ड्रॉप डाउन है और अगर हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। बट आपको ये देखना होगा कि इस कॉलम में आपके पास अवेलेबल क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल है तो डेफिनेटली अगर हम इसका मैक्सिमम फाइंड करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे तो वो तो डेफिनेटली 0 देगा क्योंकि इसमें कोई नंबर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हम इसका सिर्फ काउंट फाइंड कर सकते हैं जो कि 20 है। यहाँ पर हमारे पास 20 सेल्स के अंदर डाटा है। इसी तरह किसी भी यहाँ पर प्रीवियस कॉलम में हम रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड करना चाहें तो हम इजीली कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना होगा कि आपके पास उस कॉलम में नंबर्स हैं, वैल्यूज हैं या टेक्स्ट है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लास्ट ऑप्शन पर जो कि है टेबल स्टाइल्स का। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास टेबल स्टाइल्स का एक ग्रुप अवेलेबल है। यहाँ पर अगर हम इस एरो पर क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। तो जिस स्टाइल पर भी मैं कर्सर ले जाता हूँ तो आप यहाँ लेफ्ट साइड में इस टेबल को देख सकते हो कि वो जो स्टाइल है उस टेबल पर अप्लाई हो जाता है। तो अगर मुझे फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ से स्टाइल चाहिए तो मैं उस स्टाइल पर जाकर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि वो जो टेबल है वो उसी स्टाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको कोई भी यहाँ पर स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ पर इजीली इस पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा लेक्चर टेबल से रिलेटेड। और अगर आपको इस टेबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।